दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो मीन पर आधारित है दोस्तों। तो इसी की चर्चा मैं आज करूंगा कि मीन कैसे बनता है और ये जो है 10 लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए जो है ये प्रश्न बनता है। प्रैक्टिकल में भी इसका खास महत्व है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों को शेयर करेंगे और पसंद आने पर जो है आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से जो है माध्य ज्ञात करें। हमने जो है लिया है कि किसी कारखाने में कार्य करने वाले मजदूरों का जो है ये संख्या है और उसका जो है वेतन मान को हमने दर्शाया है। ये क्वेश्चन इतना रहेगा आपके पास में, ठीक है। यहाँ क्लास इंटरवल पर भी रहेगा, लेकिन मैंने बिना क्लास इंटरवल पर आपके सामने क्वेश्चन को दिया है। तो ये जो है हमारा देख लें कि ए से लेकर के जे तक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यानी कि ये कुल संख्या 10 है। ये आपका क्वेश्चन में नहीं रहेगा, यही हमने जो है n बराबर जो है 10 दिया है। नंबर जो हमारा हुआ ये कितना हुआ, 10 हुआ। और ये क्वेश्चन रहेगा आपको वेतन रुपया में, ये जो है x मानिए इसको, या जो है आप इसे जो है f भी कर सकते हैं, ठीक है, आवृत्ति भी कर सकते हैं। तो ये 850, 865, 870, 890, 900, 915, 935, 955, 970 और 990 इतना ही दिया रहेगा। और ये आप जब टोटल करेंगे तो यहाँ x है तो सिग्मा fx आएगा जो 9140 आएगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने जो है पहले जोड़ करके बोर्ड पर रखा है, ठीक है। अब जो है मीन जो निकलता है वो दो विधि से निकलता है मित्रों, एक प्रत्यक्ष विधि से और एक जो है अप्रत्यक्ष विधि से। अब प्रत्यक्ष विधि को लॉन्ग मेथड और अप्रत्यक्ष विधि को जो है शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो एक एक करके हम लोग जो है देखेंगे। पहले लॉन्ग मेथड या प्रत्यक्ष विधि को देखते हैं। तो इसका सूत्र जो है सबसे पहले आप देखेंगे तो मीन बराबर क्या होता है, इस पर आपको दिमाग डालना है। तो मीन बराबर जो है यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बटा एन होता है। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन का सिंबल ये भी होता है, इस तरह से भी लिखाता है। अब सिग्मा एफएक्स क्या हुआ दोस्तों, तो सिग्मा एफएक्स जो वेतन रुपया में जो मजदूरों का दिया हुआ है हमने जो जोड़ा वही 9140 जो है आया, वही हमारा सिग्मा एफएक्स आया। अब 9140 लिखते हैं और बटा एन जो हुआ, तो एन कहां से आया, ये मजदूरों की संख्या दी हुई है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। यही जो है हमने नंबर को लिखा है और यही नंबर आपके पास यहाँ पर रखा दोस्तों। अब एक को शून्य से काट दीजिए, सीधा सीधे मीन बराबर जो है 914, चूंकि रुपये में है तो ये हमारा रुपये में जो है आंसर आ गया। ये हमारा प्रत्यक्ष विधि से हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये जो हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। हमने यहाँ आपको प्रत्यक्ष विधि से बतलाया, अब अप्रत्यक्ष विधि से बतलाने जा रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि में 914 आंसर आया। अब अप्रत्यक्ष विधि का देखते हैं। सेम क्वेश्चन ये रहेगा, इसको जो हमने बोला श्रमिकों की संख्या 10 जो हमने बतलाया आपको, और वेतन रुपया में जो दिया है इसे x माने हैं और जो है यही जोड़ करके जो है 9140 लाए, जो पहले भी आपको बतलाया। अब क्या करना है हमको कि ये जो है हम अप्रत्यक्ष विधि से बतलाने जा रहे हैं। तो यहाँ देखना है आपको कि कल्पित माध्य को लेना है। तो कल्पित माध्य क्या लेना है कि ये जो 10 है 10 में से बीच का लेना है। इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चाहे उसको कि नहीं है इसको, तो 1 2 3 4 5 यही हमने जो है कल्पित माध्य, इसको जो है हमने जो है क्या किया है, माना है। अब क्या करना है, तो कल्पित माध्य कितना, ये 900 है। तो ये बराबर जो कल्पित माध्य हमने माना है ये बराबर 900, क्योंकि यहाँ पर 900 है। यदि 800 होता तो 800 लेते, 700 होता 700 लेते, या जो भी होता वो लेते, ठीक है। कल्पित माध्य ये बराबर 900 से स्पष्ट हुआ। अब 900 से x मूल्यों का विचलन करना है, यानी क्या करना है, जो ये x है हमारा वेतन जो दिया हुआ रुपया में, तो x को हम कल्पित मान जो माने हैं हम 900,
तो x माइनस ये यही हमने लिखा, यानी कि 850 में हम पहला बदला रहे हैं। एक स्पर्श आप देखेंगे, एक समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। x माइनस ये क्या है, ये हमने जो है 900 माना है, कल्पित मान माना है ना, एज्यूम्ड मीन। तो क्या है कि x ये हुआ मेरा और माइनस ये 900 वही है, ये बराबर जो है वैल्यू दिए, तो x माइनस ये आया, और जो आएगा हमारा जो है वो हमारा dx आएगा। अब देखते हैं कि 850 में हमने 900 को लेस किया तो माइनस 50 आया, 865 में हमने 900 को लेस किया तो माइनस 35 आया, 870 में जो है यहाँ पर, क्योंकि यही हम लिख रहे हैं इसको, यहाँ हमने इसलिए हम बार बार फोकस दे रहा हूँ कि x में जो है हमें कल्पित माध्य को घटाना है, इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो 870 में हमने कितना घटाया, 900 घटाया तो माइनस 30 आया है, और 890 में जो है हमने 900 को जो है घटाया है तो माइनस में ये टोटल जो है हमारा माइनस में आया तो 10 आया, और यहाँ जो है 900 में, चूंकि 900 कल्पित माध्य है तो यहाँ 900 लिखे, तो 900 में 900 घटाएंगे तो 0 आएगा हमारा, ठीक है। तो आने कल्पित माध्य में हमारा क्या आ गया, ये 0 आ गया, स्पष्ट हुआ। अब फिर 915 में जो है हम 900 को लेस करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, ये प्लस में आ गया दोस्तों, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इधर जो है अब आपका क्या आ गया, प्लस, तो 915 में 900 लेस किए तो 15 आया, 935 में यही उठा करके यहाँ लाए हैं, तो 935 में 900 को घटाए तो 35 आया, 955 में जो है हमने 900 को घटाया तो 55 आया, और 970 को जो है हमने 900 से लेस किया तो 70 आया, और 990 को हमने जो है 900 से घटाया तो कितना आया, ये 90 आया। अब ध्यान देने की बात है कि और यहाँ जो हमारा कल्पित माध्य है उसके ऊपर हमारा जो भी आया, ये सभी का कहाँ क्या चीज में आया, ये सभी जो आया हमारा माइनस में, तो माइनस माइनस को एक जगह रख करके जोड़ दें तो 125 आएगा, यही हमने माइनस 125 लिखा है, स्पष्ट हुआ। उसके बाद में 0 के नीचे देखें तो ये सारा जितना भी चीज है 15, 35, 55, 70, 90 ये सब प्लस में आया है, और इसे हमने जोड़ा तो प्लस में 265 आया। अब जो है 265 में 125 लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको 140 आएगा, यही 140 जो है सिग्मा dx आया, यानी कि dx जो है हमारा ये इसको और इसको जो है जोड़ घटाव करने के बाद में हमारा 140 आया। अब क्या है कि इसका सूत्र देखते हैं, हमने साधारण सा पहले सूत्र दिया है कि डायरेक्ट में दिया था हम अपने आपको कि मीन बराबर क्या दिया था हमने कि सिग्मा fx बाय n। अब क्या करना है यहाँ पर, यहाँ देखिए कि मीन बराबर एज्यूम्ड मीन, यानी कि हमारा जो है कल्पित माध्य है वो हमने दिया कल्पित माध्य प्लस सिग्मा dx बटे n, स्पष्ट हुआ आपको। यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारा कितना है, हमने कल्पित माध्य ये जो है हमने 900 माना है, यही एक के सामने हमने रखा है इसको, और dx क्या हुआ कि जोड़ घटाव करने के बाद यहाँ जो हमने जो है 140 लाया, वही हमारा 140 हमने जो है सिग्मा dx को लिखा, क्लियर है। और n कहाँ आया, n जो है हमारा 10 कहाँ से लिखा है, नंबर, ये हमारा जो श्रमिकों की संख्या दी हुई है यही हमारा जो है नंबर है, इसी को हमने 10 लिखा। अब जो है काट दीजिए कि एक शून्य से एक शून्य को काट दिए तो कितना बचा, 14 बचा, और 900 और यहाँ 14, डायरेक्ट 900 और 914 को जोड़ दें, या इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, 900 प्लस यहाँ बच गया कितना, 900 प्लस 14, तो ये आपको 914 आया, जो यही आंसर आया। और हमने जो है ये अप्रत्यक्ष विधि में आया दोस्तों, इसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, और ये जो है प्रत्यक्ष विधि में हमने देखा था कि सिग्मा fx बराबर कितना आया था, 9140। यहाँ भी आपको हम क्लियर करके बतला देते हैं कि 9140 और बटा कितना था हमारा, 10 था, एक शून्य से एक शून्य बराबर जो है 914, यही हमारा ये डायरेक्ट में भी आया था और ये इनडायरेक्ट में भी आया, यानी कि दोनों का आंसर हमारा जो है सेम आया दोस्तों। और इस प्रकार हमने जो है आपके सामने माध्य को रखा। यहाँ क्लास इंटरवल के आधार पर भी होगा, यदि समय रहेगा तो मैं क्लास इंटरवल के आधार पर भी बतलाऊंगा, फिर उसमें x निकलेगा, फिर ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी होगी, और उसके आधार पर जो है हमारा फिर जो है मीन बनेगा। तो आज का वीडियो आपको मैं दे रहा हूँ, यदि पसंद आए तो हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत